तो तीन खबर पर सबकी नजर पर दूसरी खबर की अगर बात की जाए तो वो खबर है एग्जिट पर घमासान मचा हुआ है। एग्जिट पर घमासान दिखाई दे रहा है। अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश में सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही है। भाजपा को 26 से 28 सीट मिल रही है तो इंडिया गठबंधन को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के अनुमानित आंकड़े सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के आनंददायी और बहुप्रतीक्षित रुझान आना शुरू हो गए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो कहा था वो करके दिखाया है। रुझानों में भाजपा मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत रही हैं। मैं अपनी ओर से सभी देश और प्रदेश वासियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। वहीं एग्जिट पोल सर्वे को लेकर के दिग्विजय सिंह ने कहा और तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा है, टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल्स में राजगढ़ शामिल नहीं है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों में फैला हुआ है, राजगढ़, गुना और आगर मालवा। अगर किसी टीवी चैनल को यहां एग्जिट पोल करना था तो इन तीनों जिलों में अपने लोग भेजने थे। क्या उन्होंने भेजे? मेरी अपने सहयोगियों और समर्थकों से अपील है कि मतगणना पर ध्यान रखें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। हम लड़े हैं और हम जीतेंगे। तो बता दें कि एग्जिट पोल के बाद अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की सियासत की तो उस पर हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही है। कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। नीलाभ, हम आपके पास आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएच के मंच पर। अगर यहां पर बात की जाए तो जिस तरीके से एग्जिट पोल की बात की जा रही है तो यहां पर जो स्थिति दिखाई दे रही है वो काफी कुछ हद तक एनडीए की सरकार, और अगर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर 26 से 28 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को। क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर के, क्योंकि यहां पर दिग्गी राजा ने तो तंज कस ही दिया है। देखिए, एग्जिट पोल में प्रामाणिकता नहीं होती, ये ख्याली पुलाव होते हैं, अंदाजी घोड़े होते हैं। इसे प्रामाणिकता नहीं मानते। एग्जिट पोल कब से एक्चुअल पोल हो गए? ये एग्जिट पोल है, अंदाज लगाया जा रहा है। जैसे सट्टा बाजार वाले अंदाज लगाते हैं, वैसे एग्जिट पोल वाले अंदाज लगाए जाते हैं। ये प्रामाणिकता नहीं है। कहीं ना कहीं ज्यादातर एग्जिट पोल प्रायोजित रहते हैं। अच्छा, निश्चित तौर पर नीलाभ शुक्ला जी की ये एक अनुमान है और अनुमान यहाँ पर लगाया जाता है, लेकिन इससे काफी कुछ हद तक जो है वो आने वाले परिणाम समझ में आते हैं और उसे लेकर के भूमिका भी बन जाती है। तो क्या कुछ माहौल आपको नजर आ रहा है? नहीं, वातावरण तैयार किया जा रहा है, मानसिकता बनाई जा रही था। कहीं भी कुछ भी नहीं है। कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, अप्रत्याशित चमत्कार करने वाले परिणाम आएंगे कांग्रेस के, और एक अच्छा खासा, मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल के आंकड़े में सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, प्रामाणिक नहीं है, प्रायोजित रहते हैं, एक भ्रम फैलाने के लिए बनाए जाते हैं। जी, नीलाभ शुक्ला जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जी भी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 26 से 28 सीटें मिल रही है और यहाँ पर बहुत आभार भी व्यक्त सीएम ने किया है। क्या कुछ माहौल आपको मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है और अब कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि कितनी जो मेहनत उन्होंने की थी वो यहाँ पर रंग आने वाली दिखाई दे रही है? देखिए, निश्चित रूप से नीति, नेता, नेतृत्व, ये तीनों जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसी विचारधारा को लेकर हमारे आम कार्यकर्ता हो चाहे सांसद हो, वो जनता के मध्य में गए। जनता के मध्य में जाकर उन्होंने कार्य करने का कार्य किया है। जब हम कार्य करते हैं, जब हम पढ़ाई पूरी करते हैं तो निश्चित रूप से हमें मार्क्स का संज्ञान होता है कि हम 100 आउट ऑफ 90% लाएंगे, 95 लाएंगे, 99 लाएंगे। जो धरातल पर कभी गए ही नहीं, जिन्होंने कभी कार्य करे नहीं, जिन्होंने 70 वर्षों में गरीबी का ढकोसला दिखाकर गरीबी मुक्त नहीं करा, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 30 करोड़ लोग अगर गरीबी से मुक्त होते हैं। किसान सम्मान निधि पूर्व में अगर प्रधानमंत्री कहते थे मैं 1 रुपए देता हूँ, 10 पैसा पहुंचता है। और यहाँ पर यह केंद्र से जब पैसा आता है डीबीटी के माध्यम से, तो प्रदेश सरकार उसमें अपनी तरफ से भी पैसा मिलाती है।
ये जो धरातल पर आकर इस तरह के कार्य हुए, जनता ने एक विश्वास प्रदर्शित करा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, समूचे देश में यही परिस्थिति है। आज विकास की राजनीति है, विनाश की राजनीति को नकार चुकी है जनता। और जिस तरह से शुभांकर अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले कई वर्षों से सभी कार्यकर्ता एक मत होके, एक छत्र होके जैसा कार्य कर रहे हैं जनता के मध्य में जाके, निश्चित रूप से हम 100% कहते हैं कि 2900 जो संसदीय क्षेत्र है हम जीतने का कार्य करेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस अपना कैंडिडेट तक तय नहीं कर पाती है, कहां से जीतने का कार्य करेंगे। आप देखिए खजुराहो में एकमात्र सीट जो है गठबंधन के द्वारा निर्मित की गई, उसमें गलत फॉर्म भर दिया। इंदौर से इनका कैंडिडेट भाग जाता है। कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है कि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़े, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता जो है उमंग सिंगार जी, वे आपस में मुख जबानी लड़ाई करते हैं कि तू लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, मतलब तुम हारोगे तो मैं हारूंगा। तो निश्चित रूप से घमंडिया गठबंधन जो पूरी तरह से टूट चुका है, 2 दिन के बाद में सब चीजें जो सत्य प्रतीत होगी। और जिस तरह से आज ईवीएम पे कटाक्ष होना और आज पत्रकारों पर कटाक्ष होना, आप बताइए ना किस तरह से आम आदमी पार्टी ने जो है एक जी न्यूज को बेंड कर दिया, इसके पूर्व पत्रकारों को बेंड करने का कार्य कर चुके। तो जहां से पॉजिटिव सकारात्मक संदेश आता है, जी प्रेम व्यास जी, समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नीलाभ शुक्ला जी और डॉक्टर प्रेम व्यास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश और पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं, खासकर आभार भी मानता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसा कि हमारा अभियान चला था, फिर एक बार मोदी सरकार, और जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं वो रुझान अपने आप में अत्यंत आनंददायी भी हैं और वैसे तो पूर्व प्रतीक्षित है। यद्यपि हम सब जानते हैं कि एक बार रिजल्ट आने के बाद इसका जो आनंद आता है वो अलग बात रहती है। 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, रुझान आए हैं और रुझान में जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश 29 की 29 सीट यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर देशवासियों का, प्रदेशवासियों का आभार भी मानता और उम्मीद करता हूं कि आपका प्रेम बना रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर देश आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत।